जब मैडम लेटकर लगातार खांस रही थी और पहला सीन दिखाया जनाब ने, तो क्या इनके फेस में लगा हुआ फिल्टर हट गया था या वो जो हैवी लाइट है ये लगा कर रखते हैं अपने घर में से वो हट गए थे। भाई साहब कितने जबरदस्त डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं मैडम के। ये अचानक से निकल आए हैं या फिल्टर लगाने का कमाल है कि फिल्टर हट गया है। और इनके खुद के बच्चे ने क्या बेइज्जती की है भाई अपने ही अब्बू की, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और आज के लिए आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे कफ कोल्ड हो रखा है। और अपना प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो एसी नहीं चलाते तो गर्मी लगती है, एसी चलाते हैं तो गले से और इन सब चीज़ों से परेशानी होती है। तो प्लीज़ सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो पहले सीन में मैंने देखा मैडम ऐसा लग रहा था, अरे ये क्या हुआ मैडम को, मैडम के इतने ज़्यादा डार्क सर्कल, क्या मुझे ही लग रहा था या आप लोगों ने भी नोटिस किए? कह रहे हैं पहले ऐसा होता था ना कि जब तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती थी तो मैं हमेशा आपसे कहती थी ऐसे कर लो वैसे कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अब नहीं कहती, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। तो मैडम अगर आप ये समझ रही हैं कि आप मैच्योर हो गई हैं तो अभी भी आप मैच्योर नहीं हुई हो। हाँ, ये अलग बात है कि कूदना कम कर दिया है सिर्फ। पहली झलक में देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैडम ने क्या मेकअप कर रखा है क्या आंखों पर। लेकिन फाइनली जो है खोए हुए लोग मिल गए हैं, यानी कि वो जो छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे या फिर कह लो रिलैक्स जोन में चले गए थे, वो वापस आ गए हैं एक अपडेट के साथ कि मैडम बीमार है, हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि ये एक ऐसा क्लिक बेटिंग वाला जो एक थंबनेल बन जाता है या फिर ये कह लो कि एक टाइटल बन जाता है कि लोग ना चाहते हुए भी उसको क्लिक कर कर देखते हैं हॉस्पिटल जाने की बारी आ गई, क्या हो गया क्या हो गया, चलो देखो चलो देखो। तो जिनको नहीं भी देखना ना उनको देखने को मिल जाता। इनके व्लॉग में एक डायलॉग था कि अगर एडमिट करना पड़ जाता तो ये भी हमारे साथ वही रहता। क्यों रहता भाई? दादी है, बुआ है, फूफा है, फिर एक और बुआ है, चाचा है, नानी है, उसकी नानू भी है। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी अगर एक बच्चे की माँ बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो भी बच्चे को उनके साथ रहना पड़ेगा। पहली बात तो आपको दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। और अगर इस तरह से जैसे ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, ये जो कफ कोल्ड और फीवर इस तरह से लगातार आ रहा है कि फीवर जा नहीं रहा, तो जितना हो सके बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है ना वो बड़ों के देखे थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मना करा जाता है और रोका जाता है। जबकि वो अभी जस्ट रिकवर हुआ है क्योंकि इससे पहले वो खुद बीमार हो चुका है। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब क्या दिखाने के लिए गए थे तो क्या वो छोड़ कर इतने घंटों घंटों, वो वैसे तो खेलने के लिए तो भेज सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। अभी ऐसे कौन सा वो अपनी मम्मी का दूध पीती है। और देखो भाई, इन्होंने अब तक ये भी नहीं बताया कि इन्होंने इसका दूध छुड़ा दिया है कि नहीं छुड़ा दिया है, वो अभी भी मदर फीड पे है या नहीं है, कोई अपडेट देते ही नहीं है। कब मेरे को तो फीड कर इनका जो है वो बोझा कम हो गया और कब मेरे को फीड बंद कर दिया, खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, वो बताया ही नहीं है। नॉर्मली तो हर चीज़ की जब ये अपडेट देते हैं, जब इतनी अपडेट दे सकते हैं कि हमारे नकली फैन पेज बन गए हैं और वो हमारी जो है हमारी दुकान खोल कर बैठ गए हैं हमारे पेज नाम के पेज से और वो कमाने शुरू कर गए, और इतनी अपडेट नहीं देते। जब हर छोटी छोटी सी चीज़ की अपडेट देते बताना चाहिए ना इनको। पहले मैं बहुत सिंपैथी के लिए ऐसा करते ना, जनाब ये हो रहा है, जनाब वो हो रहा है, जनाब बहुत तकलीफ हो रही है, अब नहीं करती मैं ये सब। तो कहते हैं झूठी, तो अभी नहीं करती, तुम तो प्रेगनेंसी तक में भी किया था। मतलब एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे पड़े। तो कहते हैं आज इसकी जेन्युइनली तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि जब ये नौटंकी करती है ना तो इसके फेस से पता चल जाता है, लेकिन आज जेन्युइनली तबीयत ठीक नहीं है। वाओ, इसी को कहते हैं आइडियल हस्बैंड। कह रही नहीं, जब नया नया था ना तब करती थी। नया नया? तुम्हारा तो 12 साल से रिश्ता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम लोग बताते हो। तो ये 12 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है? शादी को तो 6 साल ही हुए हैं। तो अब जनाब ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए फिर अपडेट दी है कि मैंने क्लीन शेव कर लिया था और मेरी जो है शूटिंग थी, मैं जो है एक शॉर्ट फिल्म शूट करा था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं कैमरा नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे, ये कोई वजह नहीं है। तो जब तुम उसमें कैमरे में रील शूट कर सकते हो तो व्लॉग शूट नहीं कर सकते हो? और इससे पहले भी आपने झलक दिखला जब में जब क्लीन शेव किया था उसके बाद भी आपके रेगुलर व्लॉग आए थे, क्योंकि जब तो आपको वोट चाहिए था। तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है, और वो भी जब जब उस पब्लिक से जो पब्लिक आपको डे 1 से फॉलो कर रही है। तो फाइनली पिप्पी की तबीयत खराब हो चुकी है। मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो कि खुश हो क्या उसकी तबीयत खराब है? तो बहुत ज्यादा होंगे, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10 दिन और लगेंगे और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। जो ये पिछले 20 दिन से नहीं
पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने चाहा अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ जिस हिसाब से हम शोर मचा रहे हो, तो शोर ही मचा रहे हो आप। बस सिर्फ आते हो, खुशखबरी एक बार बोलकर चले गए, तो फिर 1 महीने के लिए गायब हो गए। फिर उस खुशखबरी के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर 1 महीने के लिए गायब हो गए। फिर उसके बारे में फिर थोड़ा सा बताया, फिर 1 महीने के लिए गायब हो गए। फिर फाइनली नाम बता दिया। फिर उसके बाद ये कहा वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट, वेबसाइट वाले बंदे भाग गए। फिर आपने नए हायर कर लिए। फिर आपने शूट बताया, उनके फेस छुपा दिए, उनको ब्लर कर दिया कोई भी। और पहला जो ऑर्डर आया वो उससे पूरा पचका हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ना वो बहुत ही ज्यादा आपको सदमा लग गया है इस चीज से कि मेरा पहला था और मैंने बड़े दिल से बनाया था, तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, सोचेंगे ओ माय गॉड क्या मुजस्सिमा बनाया है। लेकिन ये तो मुजस्सिमा ही बन गया। और आपने अक्सर देखा होगा ना, एक टॉय आता है वो कैक्टस, जो डांसिंग कैक्टस के नाम से बोलते हैं, तो वो बच्चा डर रहा है, दोनों मियाँ बीवी बहुत जबरदस्ती उसको बजाए जा रहे हैं। भाई तुम्हारा बच्चा डर रहा है, इतनी बुरी तरह से रो रहा है, वो कितना गंदा मुंह बना रहा है बच्चा, और फिर भी तुम उसको दिखा रहे हो। और ये पहली बार नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर ये पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अब शूट हो रहा है, उससे पहले ये आया होगा, पैकिंग से खोला होगा, पहले बजाया होगा। तो वो जिस तरह से ऐसे मूव करता है, और सही बताऊँ ना वो ऐसा है भी नहीं, क्योंकि इतनी कॉपीज बन गई है इस जो ये टॉय है, इतनी कॉपीज बन गई। और जितनी कॉपी बनी है ना उतनी डरावनी कॉपी बनी है। भाई मेरी बेटी कितना ज्यादा हंस रही थी उस कैरेक्टर्स को देख के, कह रही है तो सचमुच में डरावना लग रहा है कि ये बच्चा क्या मैं खुद डर जाऊं उससे, इसकी आंखें तो देखो जरा। और जनाब उसको उठा के ले जा रहे हैं, अच्छा 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 चलो करो, कोई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और मम्मी जबरदस्ती उसको फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं एक बार और बजा दूं कि इस बार अभी ना रोए। लेकिन जब बच्चा जब बहुत बुरी तरह से डर के रोने लगा, तब उसके पापा ने वहां से उसको उठा कर लेके जा रहे हैं, लेकिन कैमरा बिल्कुल उसके आंखों पे फोकस किया हुआ तो वो वाकई में डरावना लग रहा था। मतलब ये माँ बाप है, ये पहले हो चुका होगा, इन्होंने खोला होगा, दिखाया होगा, तब भी बच्चा रोया होगा, लेकिन अब कैमरे के सामने भी कर रहे हैं। भाई क्या है यार, तुम्हारे बच्चा डर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये बच्चे को रुलाने का नाम का भी कोई कंटेंट है क्या? या बच्चे की आवाज सुनानी थी तुम्हें कि रोता हुआ बच्चा कैसा लगता है? और अगर बच्चा रो रहा है तो एक पापा कैसे हंस सकते हैं यार? ये कैसे माँ बाप है? इतने पे मेरे पापा यानी कि बच्चों, हम मेरे मतलब मेरे फादर और जो बच्चे हैं उनके नाना, और या फिर मेरे जो भतीजा भतीजी हैं उनके दादा, अगर हमारे बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा रो रहा होता ना, तो वो उठा के बाहर, घर से बाहर ही फेंक दिया होता। उनको तो इतनी तेज गुस्सा आता है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है और रो रहा है, फिर भी उसके सामने ये सब चीज़ें की जा रही है, तो वो तो चीज़ों को उठा के ही बाहर फेंक देते हैं। मैडम डिजाइनर को देख लो भाई, क्या पहन के घूम रही है, पता नहीं क्या हरा सा घाघरा नीचे पहना हुआ है, फिर जनाब की ओवर साइज जो है हुडी पहनी हुई है। मतलब कहने का क्या क्या है, इसको क्या कह सकते हैं? और बच्चा इतनी बुरी तरह से डर रहा है, वो सामने रख कर आई है उसको और आके चुप कराने की कोशिश करी। वो बच्चे की निगाह वहीं उसी टॉय पे, और वो डर रहा है, चिपट रहा है, अपनी मम्मी को पकड़ रहा है कस के, लेकिन फिर भी माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा। हंस रही है, जीभ निकाल रही है, जानबूझ के ये हरकत कर रही है, उसको ना जबरदस्ती के फ्रेंडली करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बच्चा इतनी बुरी तरह से डर रहा है कि वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा उस टॉय को। अब हर कोई बच्चा भाई भारती के गोले जैसे थोड़ी ना होता है। मैं बताऊं ना सीरियसली, मैंने फर्स्ट टाइम गोले को खेलते हुए देखा था इस वाले टॉय से, जब गोला बहुत छोटा था। अच्छा नहीं है, नहीं है रू बेबी, चलो मैं इसको रख कर आता हूँ, चलो मैं इसको रख कर आता हूँ। दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं। अरे भाई क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? सीधा सा उठा के ले जाओ छुपा के, जब बच्चा इतना डर रहा है, चिपट रहा है अपनी माँ से। इतनी डरावनी आंखें है उस टॉय की, जो वो जनाब लेकर जा रहे हैं, उसके फेस पे कैमरा बिल्कुल फोकस कर रखा है। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, देखो जरा, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। इससे डर गया है कैक्टस से। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बच्चे खेलते हैं लेकिन ये डर गया है इससे। अरे भाई हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, और मेरे ख्याल से तो इनको ये घर में ही नहीं रखना चाहिए। किसके लिए रख रखा है? जब तुम्हारा बच्चा उससे डर रहा है तो तुम उसको संभाल कर किस लिए रख रहे हो? उसी के टॉयज के साथ उसके रूम में। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको देख के बहुत ज्यादा रोता है, और उसके बावजूद भी तुम व्लॉग में शूट कर रहे हो, बेशर्मों की तरह से उसको रोते हुए दिखा रहे हो बच्चे को, और वो भी जब जब वो बीमारी से उठाया। अभी बेकार में बच्चे का खून जला रहे हैं। कैसे माँ बाप है ये? इसलिए तो कह देते हैं ना, व्लॉगर्स जो होते हैं ना, हार्टलेस होते हैं बिल्कुल। उनको अपने कंटेंट शूट करने से मतलब, उनको बच्चे के रोने धोने से या वो रोता हुआ बच्चे दिखाने से उनको कोई मतलब नहीं है। और फिर बैठेंगे, बॉल लाओ, अम्मी से बॉल मांगो, अम्मी को हार्ट दे दो, उम्मा कर दो, और भाई बार जितनी बार किस मांगा नहीं दिया, हार्ट मांगा नहीं दिया, ओए ओए हुश फुश,
ये सब करके उससे जितनी बार जो भी चीजें करने को कहा ना, उस बच्चे ने एक बार भाव नहीं दिया अपने पापा को, सीधा मुंह पे बेइज्जती। पर वो जो बॉल बैट पर रख कर जो टैप 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 खेल रहे थे ना, उसमें भी वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था। उसका सीधा निगाह जो थी वो कैमरे पे थी जो शूट हो रहा था, यानी सामने मैडम बैठ के जनाब का व्लॉग शूट कर रही है, वो बच्चा आई कांटेक्ट कैमरे से कर रहा था। और देखो उसकी मम्मी ने कहा आई लव यू बोल दो, तो उसने फटाक से हार्ट बना दिया। लेकिन उस जब पापा ने कहा कि मुझे आई लव यू बोल दो, तो इग्नोर मार दिया, सीधा बेइज्जती। अच्छा अम्मी की तबीयत खराब है इसलिए अम्मी को आई लव यू बोल रहे हो? अरे भाई साहब, तुमने उससे उतना अच्छा बॉन्ड बनाया ही नहीं है। अच्छा बेटा मुझे उम्मा कर दो, अच्छा बेटा मुझे उम्मा कर दो। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे खेल रहे हैं बच्चे के साथ जैसे बच्चा बच्चे के साथ खेल रहा हो, जिसको पता ही नहीं है उसको करना क्या है। मतलब इतना बड़ा टेडी बियर जो उसकी मम्मी के लिए लिया था, जो उसकी मम्मी ने कूद कूद के जबरदस्ती कह के खुद के लिए खरीदवाया था, वो पूरा बच्चे के ऊपर लाद दिया। ये तो भाई पेरेंट्स है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जिनको खुद को जरूरत है क्लासेस लेने की कि खुद के बच्चे के साथ कैसे खेलते और कैसा बर्ताव करना चाहिए। बच्चा टेडी बियर के नीचे दबा पड़ा है और हंस रही है मम्मी, पापा ने क्या किया, पापा ने क्या किया, ओए 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 क्या हो गया, ओए क्या। अरे भाई हद है, उतना भारी टेडी बियर तुमने बच्चे के ऊपर लुढ़का के रखा हुआ, हटाओ उसको। और फाइनली जब वो किलस गया, लो हटा दिया इसको। हद है भाई, खुद की बुद्धि नहीं है क्या? और वो लगातार अपनी मम्मा को देखकर अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। हो सकता है वो शायद फ्लाइंग किस भी करने की कोशिश कर रहा था, वो इस तरह से फेस से कर रहा था, लेकिन पापा को जरा भाव नहीं दे रहा था भाई। और अब जनाब ने मैकबुक नहीं मंगाई, ना 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 ना, अब तो भाई जैसे नॉर्मल लोग मंगाते हैं ना, नॉर्मल लोगों की तरह से एक लैपटॉप मंगाया है, मैकबुक मंगाते ना भाई। अब लेबल DKI का पैकेजिंग मटेरियल मंगा दिया, लेबल दिखाएंगे हम, उसकी स्टिकर दिखाएंगे, उसके बटर पेपर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, लेकिन वेबसाइट लॉन्च नहीं करेंगे। क्या दूसरे वाले जो वेबसाइट वाले थे वो भी भाग गए क्या? बोलते बोलते मैडम को खांसी हो गई, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी तो भाई तुम्हें व्लॉग बनाने के लिए कहा किसने है? वैसे भी तो तुम एक एक महीने के लिए गायब हो जाते हो, तब कौन सा दुनिया हिल जाती है कि नहीं आपने व्लॉग नहीं डाला, दुनिया हिल रही है, जल्दी से व्लॉग डालो ताकि दुनिया थम जाए। इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, रेस्ट दिलाओ। और फिर इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मतलब 2 दिन का इन्होंने व्लॉग शूट करा कि पहले दिन में उनकी इतनी हालत खराब हो गई लगातार व्लॉगिंग कराते कराते, क्योंकि जब जनाब बच्चे के साथ खेल रहे थे तो ऑब्वियसली मैडम शूट कर रही थी, तो उनका फीवर ही नहीं उतर रहा था। और उसके बाद भाई साहब अगले दिन इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनका फीवर ही नहीं उतर रहा था। बच्चे को छोड़कर जाते दादी के पास, दादी है, बुआ है, इतने सारे लोग हैं, भरे रहते हैं घर में, उनके पास छोड़कर जाना चाहिए था, जिससे कि बच्चे को फ्लू से और इन्फेक्शन से हॉस्पिटल में ले जाने से। कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है छोटे बच्चे को अलाउ करता? अगर उनके पास घर में कोई रखने वाला उनको हो। हाँ, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनका कोई है ही नहीं रखने वाला, तो मजबूरी है बच्चे को साथ में लेकर जाने की। लेकिन अगर कोई है और बच्चा रुक सकता है, जब खेलने के लिए भी तो घंटे घंटे भर के लिए जाता है ना, तभी भी रोका जा सकता है। दादी अगर खिला देंगी तो बच्चा चुप हो जाएगा, खा भी पी लेगा, पेट भी भर लेगा और रुक भी जाएगा आराम से। सुलाना भी क्या दादी को इतना भी नहीं आता कि खिला पिला के बच्चे को सुला दे? लेकिन नहीं, अस्पताल लेकर जाएंगे बच्चे को, वो भी ऐसी जगह पे जहां से बच्चों को ले जाने के लिए रोकते हैं। इवन डॉक्टर तक मना कर देते हैं कि छोटे बच्चों को मत लेकर आओ, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। हाँ मैडम जो है मास्क लगा के खेल रही है बच्चे के साथ, उंगली फोल्ड करो, ये करो, ये हार जाएगा, इतनी बड़ी होके कह रही है तू हार जाएगा मैं जीत जाऊंगी। हद है भाई। तो दिखा लिया है डॉक्टर को, डॉक्टर ने निमोनिया बताया है, और उसके बावजूद भी जो है ना सारे काम भी उनसे ही कराने हैं बच्चे को जो है। अब अच्छा बच्चों से याद आया, ये इतनी देर वहां पे मटर गश्ती कर रहे थे लेकिन नानी नजर नहीं आई, नानी कहाँ भेज दी भाई? और अब नानी क्यों नहीं संभाल रही है, जब जरूरत है नानी को इस चीज के लिए कि माँ से इन्फेक्शन से दूर रखा जाए बच्चे को, और बच्चा माँ नानी के साथ खुश भी रहता है, वो बड़े आराम से रह भी सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर माँ से दूर रखा जाए ऐसे टाइम पे जब उनको इन्फेक्शन है या फिर उनको फीवर है या फिर उनको जो भी वो वट एवर प्रॉब्लम जो बताई है। लेकिन नानी कहाँ चली गई ये तो मेंशन करते नहीं। और वो भी जब की बात है कि जब उनकी जल्दी जल्दी में 1-1.5 महीने के बीच में उनको दो बार हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है, देखो तो सही। और उसके बावजूद भी उनको सीरियस लेते ही नहीं है, कैसे पागलों की तरह से हंस रही थी पिछली बार, हा, ये एक पहली पेशेंट देखी है जो डॉक्टर के पास जाके इतनी खुश हुई है क्योंकि डॉक्टर ने इनको खाने के लिए बता दिया है, फ्रूट्स खाने के लिए बता दिया है। भाई उसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? ये सीरियस बात है कि क्यों 1-1.5 महीने में 2 दफा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्यों इतना ज्यादा उनका शुगर बढ़ रहा है? उसको हल्के में ले रहे थे और जबरदस्ती की हंस रहे थे। और अब कहाँ है मम्मी? अब क्यों नहीं बताया जा रहा कि मम्मी कहाँ है? 2 दिन के शूटेड व्लॉग में जहाँ मैडम की तबीयत खराब है और वहां बच्चे को भी वो संभाल दिया और वहां मम्मी गायब है जब जरूरत है। और फिर ये बताया क्यों नहीं? फिर मेंशन करना चाहिए अगर मम्मी नहीं है, कहीं गई है, पूना गई है या जहाँ पे भी गई है तो बताना चाहिए कि मम्मी यहाँ पर नहीं है। मम्मी नहीं है तो फिर दादी तो है भाई बच्चे की, तो फिर दादी क्यों नहीं संभाल रही है? क्या इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, इतना ही हम साथ साथ है तुम्हारा
झूठ मूठ का, दिखावे के रिश्ते हैं बस। आप कहते हैं जनाब अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता तो ये हमारे साथ वहीं रहता ना। हाँ 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 वहीं रहता। क्यों रहता भाई, दादी के पास रखो। और फाइनली अब हम आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि बहुत सारे लोगों ने हमारे जो है फैन पेजेस बना लिए हैं और वहां पे 600 रुपए में प्राइस लिस्ट जो है वो रिवील कर दी है, वो 600 रुपए में वो बेच भी रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है भाई। लोगो आपका, नाम आपका, लेकिन बिजनेस कोई और ही कर रहा है। वाह, मतलब इंस्टाग्राम पे फैन पेजेस ने फेक पेजेस भी बना लिए और अपने कपड़े डालकर उनको बेच भी रहे हैं 600 रुपए में। तो ये कह रहे हैं कि वे उन पे विश्वास ना करें, उनसे ना मंगाएं, उनसे ना खरीदें। तो भाई तुम जब कुछ करोगे ही नहीं तो फिर कोई तो करेगा ही ना बिजनेस। अब रोक लो सबको। तुमने अपना ये बना दिया, तुमने अपना लेवल बना दिया, उन्होंने उस नाम का फायदा उठा लिया, पेजेस बना लिया और वहां पे अपनी सेल कर रहे हैं। दुनिया बड़ी होशियार है भाई। कैसे वो लोग हैं जिन डिजाइनों को लोगों ने फेल कर दिया, उन्हीं लेवल DKI के नाम से लोग जो है ना वहां पे अपने कपड़े सेल कर रहे हैं। अब वो पता नहीं किस लेवल के कपड़े होंगे भाई जो वो सेल कर रहे हैं। लोगों ने तो हद भी कर दी और प्राइस लिस्ट भी बता रहे हैं, प्राइस भी कह रहे हैं कि कोई 600 रुपये का, कोई 700 रुपये का। तो आपका क्या 4000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का आने वाला है क्या? हाँ मुझे लग तो रहा है कि यही रेट रखने वाले हैं। इससे भी कम में क्या बेचेंगे, वो भी मैडम का, द ग्रेट डिजाइनर का, खुद अपने हाथों का डिजाइन किया हुआ ड्रेस। तो भाई 50,000 से कम का तो नहीं होना चाहिए। और लोगों की तो भाई हद है, वाकई लोगों ने हद कर दी। चलिए तो इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।